पाकिस्तान का भारत को मुंह तोड़ तारीखी जवाब। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान की भरपूर जवाबी कार्रवाई, पानी को अहम तरीन कौमी मुफाद करार दे दिया। भारत की जानिब से पानी रोकने या रुख मोड़ने के इक़दाम को पाकिस्तान जंग तस्वुर करेगा, ऐसी कोशिश का पूरी क़ुव्वत से जवाब देगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास में अहम फैसले। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने फ़ौरन वाघा बॉर्डर और अपनी फ़ज़ाई हुदूद भारत के लिए बंद कर दी। तमाम क्रॉस बॉर्डर ट्रांजिट को 30 अप्रैल तक पाकिस्तान से निकलने की डेडलाइन। अफगान ट्रांजिट ट्रेड समेत भारत से तमाम तिजारत मुअत्तल। सिख यात्रियों के अलावा भारतीय शहरियों को 48 घंटे में वापस जाने का अल्टीमेटम। सार्क वीज़ा स्कीम के तहत जारी भारतीय शहरियों को दिए गए वीज़े मनसूख। भारतीय मुशीरों को भी पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। भारतीय दिफाई, फ़ज़ाई और बहरी मुशीर नापसंदीदा शख्सियत करार। कौमी सलामती कमेटी का पहलगाम हमले में सयाहों की हलाकत पर इज़हार अफसोस। पाकिस्तान अपनी लाइन लाइफ का हर कीमत पर दिफा करेगा। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय नाज़िमुल उमूर गीतिका श्रीवास्तव के दफ्तर खारजा तलबी पाकिस्तान ने अपने जवाबी फैसलों से तहरीरी आगाह कर दिया। डिमाश भी भारतीय नाज़िमुल उमूर को थमा दिया गया। सिफारती ज़रा के मुताबिक भारतीय हाई कमीशन के डिफेंस, एयर और नेवल अताशी को नापसंदीदा करार देने के फैसले से आगाह किया गया। भारत से सिफारती ताल्लुकात निचली सतह पर लाने के फैसलों से भी आगाह कर दिया गया। पानी बंद करने को इक़दाम को जंग तस्वुर किया जाएगा। किसी ने मिस इन्वेंचर किया तो माजी से भी बुरा हश्र करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक़ का दो टुक पैगाम। कौमी सलामती कमेटी इजलास के बाद प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि भारत हमेशा ब्लेम गेम करता है। इनके पास पहलगाम वाक़े के शवाहिद हैं तो पेश करें। नई दिल्ली में पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर को जो मुरास्ता दिया गया उसमें सिंध तास मुआहिदे की मुअत्तली का कोई जिक्र नहीं। भारत ने अगर पाकिस्तानी सिफारत खाने की सिक्योरिटी वापस ली तो हम भी वही करेंगे। पाकिस्तान शिमला मुआहिदे को भी मुअत्तल कर सकता है। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ ने कहा, भारत पाकिस्तानी शहरों में दहशतगर्दी का मंसूबा बना रहा है। अगर हमारे शहरों पर अटैक हुआ तो भारतीय शहरी भी महफूज नहीं रहेंगे। तुर्की ब तुर्की जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान हर वक्त और हर तरह से तैयार है। पाकिस्तान अपने दिफा में किसी बैनुल-अक़वामी दबाव को खातिर में नहीं लाएगा। पाक अफ़वाज और अवाम अपनी सरजमीन के जर्रे जर्रे का दिफा करेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता कहते हैं, भारतीय इक़दामात गीदड़ भक्तियों से ज़्यादा कुछ नहीं। कौमी सलामती कमेटी ने 2 गुना बढ़कर जवाब दिया है। हमने सूद समेत भारत के साथ हिसाब बराबर कर दिया। हमने फ़ज़ाई हुदूद और तिजारत को बंद करके अमली कदम उठाया है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करता है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, आप अपनी जिम्मेदारी किसी और के ऊपर नहीं डाल सकते। सिंध तास मुआहिदा हमारे लिए मुक़द्दस मुआहिदा है। इस मुआहिदे के लिए हम आखिरी हद तक जाएंगे। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान ने कहा, सिंध तास मुआहिदा 2 जंगों के बावजूद कायम रहा। इस मुआहिदे को मुअत्तल नहीं किया जा सकता। अगर मुआहिदा ख़त्म करना है तो दोनों मुमालिक ही ख़त्म कर सकते हैं। भारत खित्ते का अमन तबाह करने पर तुल गया। दरियाए जेहलुम और चनाब का पानी रोक लिया। भारत ने दरियाए जेहलुम का 5000 क्यूसेक और दरियाए चनाब का 7000 क्यूसेक पानी रोका। दरियाए जेहलुम में आज पानी का बहाव 44,000 क्यूसेक और दरियाए चनाब में 22,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। भारत ने दरियाए चनाब पर 2 पन बिजली मंसूबे तामीर कर रखे हैं। हिंदुस्तान ने दरियाए जेहलुम पर भी गैर कानूनी किशन गंगा और बैराज बना रखे हैं। भारत इससे कबल भी मुसलसल आबी जाहरियत का मुजाहरा करता रहा है। भारत अपने मज़मूम अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होगा। पाकिस्तान अपने दिफा का पूरा हक और सलाहियत रखता है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि PTI अपनी कौम और पाक अफ़वाज के साथ मुत्तहिद और यकज़बान होकर खड़ी है। सिंध तास मुआहिदा कानूनी तौर पर मुअत्तल नहीं हो सकता। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अरकान की भारतीय इल्ज़ामात की मज़म्मत। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि हम अपनी फोर्सेस के साथ हैं। इस मुल्क के लिए हम सब इकट्ठे हैं। सेनेटर सलीम मानवीवाला ने कहा कि ये ब्लैक गेम अब खत्म होनी चाहिए। कौमी असम्बली की दिफाई कमेटी में भी भारतीय जारहियत की गूंज। अरकान ने कहा, फ़ौज पाकिस्तान किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर दम तैयार है।
पाकिस्तान की कौमी सलामती पर कोई आंच नहीं आने देंगे। मुल्क भर में आवाम सड़कों पर आ गए। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने सिविल सोसाइटी का मुजाहरा। लाहौर, कराची, रावलपिंडी और पेशावर में भी भारत के खिलाफ रैलियां। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर मुजाहरे। फैसलाबाद, शेखुपुरा, गुजरांवाला समेत कई शहरों में आबी जाहिलियत के खिलाफ एहतजाज। भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन ने कहा कि मोदी हुकूमत को पाकिस्तान के पानियों पर कब्जे के मज़मूम अज़ाइम को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। उधर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए करारदाद पेश। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा फारूक हैदर ने कहा कि पाकिस्तान मुश्किल मुआशी सूरत हाल से निकल आया, अब सरमायाकारी आ रही थी, उसकी हिंदुस्तान को तकलीफ है। सिंध-तास माहिदे की मअतली खुली जारियत और खित्ते में अमन के लिए खतरा है। भारत का इक़दाम इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ और गैर जिम्मेदाराना है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि माहिदे की मअतली बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी और खित्ते में अमन की कोशिशों को सबूताज करने की दानिस्ता कोशिश है। भारत माजी में भी बैनुल-अक़वामी दौरों और अहम मौक़ों पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का सहारा लेता रहा है। सदर क्लिंटन के दौरे भारत के दौरान भी भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में बेगुनाह सिखों का खून बहाया। एक बार फिर पहलगाम में वही पुरानी चाल दोहराई जा रही है। भारतीय इक़दाम अखलाकी दिवालियापन की अलामत और आलमी बरादरी के मुंह पर तमाचा है। आलमी ताकतें अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की तंजीमें संगीन खिलाफ वर्जी का नोटिस लें। भारतीय खातून ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर मोदी सरकार की बैंड बजा दी। खातून ने मोदी हुकूमत से संजीदा सवाल पूछ लिए। कहा, जब भी मुल्क में बीजेपी के हिसाब से कुछ नहीं होता तो इस तरह के हालात आपको मुल्क में दिखाई देंगे। वक्फ बिल के एहतजाज से तवज्जो हटाने के लिए मासूम लोगों की जानें ली गई हैं। कश्मीरी सहाफ़ी ने भारतीय सिक्योरिटी निज़ाम पर बड़े सवाल उठा दिए। पहलगाम में हमलावर सख्त निगरानी के बावजूद कैसे पहुंचे? एक आम शहरी को 10 बार चेक किया जाता है, मगर हमलावर बगैर किसी रुकावट के पहुंच गए। क्या ये हमला अंदरूनी सहूलतकारी के बगैर मुमकिन था? इन सवालात ने भारत की मुमकिन साजिश और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का पर्दाफाश कर दिया। भारतीय मीडिया के झूठे दावे बेनकाब। पहलगाम हमले के मुतासरीन जिंदा सलामत निकले। पहलगाम हमले में मुबैना तौर पर हलाक भारतीय नेवल ऑफिसर से मंसूब तस्वीर और वीडियोज जाली निकली। भारतीय जोड़े की पुरानी तस्वीर पर मुबैना तौर पर हलाक अफराद के साथ मंसूब की गई। मुतासरा भारतीय जोड़े का कहना है कि हम जिंदा हैं, मालूम नहीं हमारी तस्वीर को भारतीय मीडिया पर क्यों चलाया जा रहा है। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने पहलगाम हमले को रॉ की साजिश करार दे दिया। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा, पहलगाम वाकया भारतीय एजेंसीज की जानिब से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। हमला भारतीय हुकूमत की जानिब से कश्मीर की तहरीक आज़ादी को बदनाम करने और खौफ पैदा करने के लिए किया गया है। सिख फॉर जस्टिस ने अक़वाम मुत्तहिदा से कश्मीर की आज़ादी के लिए रेफरेंडम करवाने का मुतालबा कर दिया। सिंध में कैनाल्स के मामले पर एहतजाज पर बड़ा ब्रेक थ्रू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात तय पा गई। यहाँ बैठक कुछ देर बाद इस्लामाबाद में होगी। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह भी मुलाकात में शरीक होंगे। उधर वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने गुज़िश्ता रोज़ कैनाल मनसूबे से मुतालिक पेशरफ से आगाह किया। सिंध हाईकोर्ट में दरियाए सिंध पर नहरों की तामीर के खिलाफ वकला का एहतजाज जारी। वकला ने सिंध हाईकोर्ट के मरकजी इमारत के दरवाजे बंद कर दिए। कराची सिटी कोर्ट का मरकजी दरवाजा भी बंद कर दिया। साइलिन को परेशानी का सामना। वकला का कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते एहतजाज जारी रहेगा। कराची से ठट्टा जाने वाली शाहराह पर भी मुजाहरा। घोटकी में कौमी शाहराह पर एहतजाजी धरना भी जारी। सिंध और पंजाब की ट्रैफिक मुअत्तल। अशय खुरनोश, गैस, पेट्रोलियम मसनूआत से लदी गाड़ियां फंस गईं। भारत को अमन की खातिर मौका देना दुरुस्त बात नहीं। हुकूमत फैसला करे, कौम आपके साथ है। एमकेएम रहनुमाओं की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, भारतीय इक़दाम एक सोची समझी साजिश है।
हम भारतीय इकदाम के जवाब में हर तरह के इकदाम करने का हक रखते हैं। फारूक सत्तार बोले, भारत के तमाम इकदाम आलमी अमन के लिए खतरा है। पहलगाम वाक़ये का इल्ज़ाम लगाना साजिश है। भारत कई मुतनाज़ डैम बना रहा है, अगली जंग पानी पर होगी। बजट और ईद उल अजहा से कबल मुल्क में महंगाई में इजाफे का खदशा। मई में महंगाई 3 से 4% तक पहुंचने का इम्कान। रवा माह महंगाई 1.5 से 2% रहने की पेशगोई। वज़ारत ख़जाना ने माहाना मुआशी अपडेट एंड आउटलुक में तखमीना जारी कर दिया। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक मार्च 2025 के दौरान महंगाई की शरह 8.69% रिकॉर्ड की गई थी। जुलाई 2024 से मार्च 2025 के दौरान महंगाई की औसत शरह 5.25% थी। मार्च में महंगाई बढ़ने की सालाना शरह मजीद कम होकर 8.96% पर आ गई। मार्च में महंगाई बढ़ने की शरह 3 दहाइयों की कम तरीन सतह 8.7% पर आ गई। पाकिस्तान को बैरूनी कर्ज की फराहमी के लिए बड़ी पेशरफ। पाकिस्तान और ADB के दरमियान $1 अरब के कर्ज की फराहमी के लिए मुफाहमत तय पा गई। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की कमजोर क्रेडिट रेटिंग की वजह से यह कर्जा पाकिस्तान को एशियाई तरक्याती बैंक की जमानत पर मिल रहा है। जमानत देने के लिए ADB एक फीस भी वसूल करेगा। कर्ज की फाइनल टर्म शीट और कर्ज की फराहमी ADB की जानिब से $500 मिलियन की गारंटी की मंजूरी से मशरूत। वज़ारत ख़ज़ाना ने कहा कि हुकूमत कर्ज 5 साल की मुद्दत के लिए हासिल कर रही है। सूद मजमूई तौर पर 7.6% बनेगा, जिसमें तब्दीली होती रहेगी। हुकूमत यह कर्ज जून में हासिल करने के लिए पुरुमीद है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में S&P ग्लोबल के वफ़द से मुलाकात। वफ़ाक़ी वज़ीर ने वफ़द को मुल्क की मजमूई मुआशी सूरत हाल, मालियाती इस्तेहकाम और मईशत के कलीदी मुहर्रिकात से आगाह किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने रवा माह के आखिर में S&P ग्लोबल की पाकिस्तान आमद का खैर मकदम किया। कहा, फिच रेटिंग्स की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी से इस्लाहाती एजेंडे पर आलमी सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा। S&P ग्लोबल भी पाकिस्तान की रेटिंग को फिच रेटिंग्स की तर्ज पर बेहतर बनाने पर गौर करेगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जेल मुलाकात से मुतालिक तौहीन अदालत केस की समाअत। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास ने रिमार्क्स दिए कि मेरे पास गलती से केस लग गया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने बताया केस लार्जर बेंच का था, वहां लगना था। रिपोर्ट अदालत में आ गई है, ये केस गलत तौर पर फिक्स हुआ है। सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा कि केस कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दें। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब रोस्टम पर आ गए। कहा, पार्लियामेंट के 2 पार्लियामेंटेरियंस आपके सामने मौजूद हैं, अदालत के हुक्म की तामील नहीं की जा रही। वज़ीर आला पंजाब से इथोपिया के सफ़ीर डॉक्टर जमाल बिकर अब्दुल्लाह की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। ज़राअत, तालीम, सेहत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और तिजारती शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मरीम नवाज की इथोपिया से पाकिस्तान डायरेक्ट फ़्लाइट बहाल होने पर मुबारकबाद। मरीम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान और इथोपिया के दरमियान दो तरफ़ा मुशावरत खुश आइंद पेशरफ्त है। पाकिस्तान और इथोपिया के दरमियान ताउन के वसी इम्कानात मौजूद हैं। PSL सीजन 10 का मेला आज से शहर लाहौर में सजेगा। कलंदर्स ने होम ग्राउंड पर धमाल की तैयारी कर ली। आज पेशावर ज़ल्मी से टाकरा होगा। कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच रात 8 बजे शुरू होगा। सुल्तान्स के हाथों गुज़िश्ता नाकामी को भुलाकर कलंदर्स तीसरी जीत के लिए पुरअज़्म है। इब्तदाई 4 मैचेस में महज एक कामयाबी हासिल करने वाली ज़ल्मी ने भी वापसी की उम्मीद लगा ली है। दोनों टीम्स 20 बार मद्दे मुकाबिल आई। ज़ल्मी ने 11 मैचेस जीते, कलंदर्स 8 में फाते रही। एक मार्का बेनतीजा रहा था।